Praise the Lord, Pam. The reason I said listen ASAP because जो blessing release होती हैं, receive करना ज़रूरी होती हैं. It's like कोई gift लेके खड़ा है और हम जाकर वो खड़ा है गिफ्ट लेकर, मगर अभी तक हमने उसके हाथ से लिया नहीं, तो गिफ्ट अभी तक हमारा हुआ नहीं. ठीक है, सो दैट्स द रीज़न मैंने लिखा ASAP. सबसे पहले बाकी सब चीज़ों को भी पीछे से छोड़ देना, सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करना. गॉड ब्लेस यू. खुदावन्नु उड़ीक दिए आराम नाल मेरी जान के ओस तो मेरी है उम्मीद के ओ है मेरी चट्टान. ओ मेरी जान दा कीला है, ओ मेरी जान दा कीला है, न जाते पनागा, न जाते पनागा. सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगी, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगी. कभी भी नहीं बाप जी, कभी भी नहीं हम इस जगह से हटेंगे बाप जी, बल्कि आगे बढ़ेंगे, हम मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे. खुदावन्नु उड़ीक दिए आराम नाल मेरी जान. खुदा तो मेरी है न जान, खुदा तो मेरी है न जान, है उस तो मेरी शान, है उस तो मेरी शान. खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरे दी चट्टान. खुदावंद साड़ी पनाह है, जोर साड़ी ओ चट्टान. खुदावंदू उड़ीक दिए आराम नाल मेरी जान. आसो देऊ तेरा खोसा, आसो देऊ तेरा खोसा, ऐ उम्मतो सदा, ऐ उम्मतो सदा. झुकाओ दे अगे दिल के ओ है खुदा, झुकाओ दे दिल, झुकाओ दे अगे दिल के ओ है खुदा. खुदावन्नु उड़ीक दिए आराम नाल मेरी जान. हालेलुया. We praise you God. बाप जी, हमारी जान दिन भर हर पल बाप जी, हमारी जान जिस्म रूह तुझे उड़ीकते हैं बाप जी. लॉर्ड, हम तुझे, बस तुझे चाहते हैं प्यारे खुदा बाप. ये सुनाम है बाप जी, ये सुनाम में प्यारे खुदा बाप, ये सुनाम है बाप जी, कि तेरा कलाम हमेशा हम में इसी तरह बरकरार रहे बाप जी. तेरे कलाम, तेरे वादे, तू हमेशा हमें आगे आगे, हम खुदावन जब हमारा जुबान होता है तो हमें वो उन वादियों में लेके जाता है, उन हरी हरी वादियों में लेके जाता है. खुदावंद हमारा जुबान है, हमें कभी कमी ना होगी. वो हमें हरी हरी चरागाहों में ले जाएगा, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाएगा, वो हमारी जानों को बहाल करेगा, वो अपने नाम की खातिर हमें सदाकत की राहों पर ले चलेगा. ख्वाह मौत के साए की वादियों से हमारा गुजर हो, हम किसी बला से ना डरेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है. उसकी अस्सा, उसकी लाठी से हमें तसल्ली है. वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तख्वां बिछाता है, उसने हमारे सरों पे तेल मला है, हमारे प्याले लबरेज होते हैं. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करेंगे. आमीन. हालेलुया. हम शुक्रगुजारी से भरे हुए बाप जी तेरी हजूरी में आते हैं प्यारे खुदा बाप, अपने गुनाहों और गलतियों का इकरार करते हैं और तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप जी तूने हमें अपना कलाम दिया है. बाप जी, तूने हमें अपना कलाम दिया, तूने हमारे लिए अपना बेटा दिया, तूने हमारे लिए मददगार मुहैया किया, पाकरू दिया. बाप जी, यीशु नाम से हम हर एक बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और नाशुक्री के लिए माफ़ी चाहते हैं. बाप जी,
यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, तेरा कलाम जब हमारे कानों में जाए प्यारे खुदा बाप, हमारे कानों में जाए, हमारी आंखें पड़े तो बाप जी, हमारी जुबानें जब इकरार करे तो बाप जी हमारे बंधन टूटे और हम 100 गुना फल लेकर आए, यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 17 इज अ स्टडी टुडे, बट अ क्विक रिकैप ऑफ चैप्टर 20, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। द पैराबल ऑफ द वर्कर्स इन द वाइनयार्ड, ताकिस्तान और मजदूर, आमीन। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिद है जो सफेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, आमीन। और इस तरह यीशु इस तमसील को, इस बात को जो वो कहते हैं कि इसी तरह अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल, वो इस तमसील में इस पूरी बात को हमें समझाते हैं, आमीन। एंड टुडे स्टडी वर्स 17, चैप्टर 20 वर्स 17। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, आमीन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु यरूशलेम जा रहे हैं, तो जाते हुए उन्होंने अपने 12 शागिर्दों को अलग ले गए और राह में उनसे कहा, मतलब वहां पे और भी लोग होंगे। इस वर्स से हमें पता चलता है कि उनको अलग इसलिए लेके गए क्योंकि वहां पे और भी लोग होंगे। उनको अलग ले गए ताकि उनसे उन्होंने बात करनी थी और उनसे उन्होंने कहा, वर्स 18, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे, आमीन। अब यीशु अपने 12 शागिर्दों को जिस भी भीड़ में थे अलग लेके जाते हैं और उनसे ये बात करते हैं, उन्हें बताते हैं, Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and to the scribes, and they will condemn him to death. Amen. और हम पढ़ रहे हैं कि बहुत क्लियरली बता रहे हैं यीशु कि अभी हम यरूशलेम को जाते हैं। अब जब वो पहुंचेंगे यरूशलेम को, इब्ने आदम सरदार काहिन और फकीरों के हवाले किया जाएगा। बिट्रेल, यहां पे हम बिट्रेल को देखते हैं, धोखे को देखते हैं कि वो धोखे से उनके हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे, आमीन। ये यीशु अपनी डेथ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम जब यीशु अपनी डेथ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपने शागिर्दों के सामने, आमीन। और ये प्रिडिक्शन, जो ये थर्ड प्रिडिक्शन है, इट इज जस्ट very close to death, very close to death. Now they were heading towards this prediction, amen. This is the third time in the Gospel of Matthew यीशु अपनी मौत की prediction के बारे में बता रहे हैं अपने शागिर्दों को। यहां पर उनको अलग लेके जाकर उनको बताना पड़ा, and this time they were heading towards it. They were going to the destination, जो destination उनको उस मौत के करीब लेके जा रही थी, but he was walking towards it. He knew the pain and the sorrow and all that insult that he was going to take. उनको मालूम था उस सारी दुख तकलीफ से जो उनको गुजरना था, बट ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स इट। आज अगर हमें पता चल जाए कि किसी राह पे चल के जाने से हम एक डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं जहां हम दुख उठाएंगे, हमारी मौत होने वाली होगी, हम रास्ते बदल देते हैं, बट ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स इट। We see the obedience of the Son. We see the obedience कि ये सब कुछ यीशु बाप की ओबीडियंस में कर रहा है, बाप के कलाम को पूरा करने के लिए कर रहा है, क्योंकि बाप ने उसके लिए कलाम जो बनाए आलम से, फ्रॉम द फाउंडेशन जो बोल दिया था। एंड फॉर द रेफरेंस मैं कोट करूंगी बुक ऑफ रेवलेशन, बकाशवा चैप्टर 13 वर्स 8, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम इस बर्रा के किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से, अब प्लीज गौर से सुने, जो बनाए आलम के वक्त से जिबा हुआ है उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे, आमीन। यहां पे बताया गया है उस बर्रा की किताब, तो बर्रा की एक किताब है, एक किताब के बारे में बताया गया है, बुक ऑफ लाइफ। और ये बुक ऑफ लाइफ किसकी है?
बर्रा की है, लैम्प की है। लैम्प कौन है? यस्सु है। उस किताब हयात में जिनके नाम नहीं लिखे गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, वो तो बनाए आलम से ज़िबा हुआ है। ये बात तो पहले से उसके लिए तय हो गई थी, ये बात उसके लिए पहले से तय हो गई थी। जो बात हम मैथ्यू में यस्सु को 3 दफा प्रिडिक्ट करते हुए देख रहे हैं, ये चीज तो उसके लिए, ये कलाम तो उसके लिए बनाए आलम से हो गया था। सो जिनके नाम उस बर्रा की किताब में नहीं लिखे होंगे, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। सो जिनके नाम उस किताब बुक ऑफ लाइफ में नहीं होंगे, किताब हयात में नहीं होंगे, वो किसकी प्रस्तिश करेंगे? शैतान की, हैवान की प्रस्तिश करेंगे। All who dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the earth. आमीन। ये तो बनाए आलम से ज़िबा होने की बात हो रही है, ये तो पहले से ही तय था। प्रेज द लॉर्ड। यस्सु पहली बार जब अपनी मौत की और अपने जी उठने की पेशन गोई करते हैं, फॉर द रेफरेंस चैप्टर 16, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 12, उस वक्त से यस्सु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। ये पहली दफा यस्सु अपने शागिर्दों के साथ प्रिडिक्ट करते हैं, पेशन गोई करते हैं उस इंसिडेंट की जो पूरी होने को थी। और अब हम देखते हैं कि यस्सु उसके और करीब जा रहा है, इस पेशन गोई के, इस प्रिडिक्शन के जो यस्सु ने की थी। अब वो उस जर्नी पे था, टू यरूशलेम की जर्नी पे था और वो अपनी मौत के और करीब जा रहा था। आमीन। वर्स 22, उस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ए खुदावंद, खुदा न करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आमीन। खुदावंद यस्सु के लिए ये कितना जरूरी था कि अपने बाप की मर्जी पूरी करे और अपने बाप की बातों का ख्याल रखे, अपने बाप के कहे हुए कलाम को पूरा करे जो उनके लिए कह दिया गया था शुरू से, फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। जो बोल दिया गया था वो उनको पूरा करना था, और इसके लिए वो लोगों की बातों का ख्याल नहीं करते थे कि कौन क्या बोलेगा। और यहां पर उसी बात की वजह से यस्सु ने पतरस को रिब्यूक किया और कहा, उससे फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आमीन। कितना जरूरी है कि खुदावंद के बात का ख्याल रखना, ओबीडियंस में जाना, जो कि बेटा कर रहा था। आज अगर हम अपने आप को बाप के बेटे और बेटियां कहलाना पसंद करते हैं तो उसके लिए हमें ओबीडियंस में जाना है, उसके लिए हमें उसके कलाम को पूरा करना है और कलाम का ख्याल करना है कि बाप कलाम में क्या कहता है, लोगों की बातों का ख्याल नहीं करना। आमीन। यस्सु फिर से अपनी मौत की और जी उठने की पेशन गोई करते हैं। जीसस अगेन प्रिडिक्ट्स हिज डेथ एंड रेजरेक्शन। जब उन्होंने पहली दफा की, हमने देखा कि वो शागिर्द मेंटली प्रिपेयर नहीं थे और हमने रिएक्शन देखा पतरस का, और पतरस के रिएक्शन पे हमने यस्सु का एक्शन और रिएक्शन देखा कि वो बात यस्सु को कैसी नामुनासिब लगी कि यस्सु ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए पतरस के लिए, कि पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आमीन। तो बाप की मर्जी पूरी करना यस्सु के लिए कितना जरूरी था कि वो हर बात में ओबीडियंस दिखा रहे थे, बेशक वो बात उनकी मौत की क्यों ना होती। आमीन। अब हम दूसरी प्रेडिक्शन को देखते हैं, चैप्टर 17 वर्स 22।
Matthew chapter 17 verse 22. Reference मत्ती की अंजील, the Gospel of Matthew chapter 17 verse 22. Jesus again predicts his death and resurrection. और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। उस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। आमीन। हमने देखा जब पहली दफा यीशु ने प्रेडिक्ट किया पेशेंट गोई की, तो पतरस ने एक एक्शन लिया। वो यीशु को साइड पे लेके गया और पतरस के एक्शन पे यीशु का रिएक्शन देखते हैं। पतरस ने जो बात कही, हमने उस पे यीशु का रिएक्शन देखा। आमीन। और अब जब यीशु वापस से उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, उनको बताते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि वो गमगीन होते हैं। वो बात उनको गमगीन करती है। आमीन। अब यहां पर यीशु तीसरी बार, थर्ड टाइम, अपने मौत और जी उठने की पेशेंट गोई करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। मार्क चैप्टर 10 वर्स 34 में हम उसी स्टडी को देखते हैं जो हम कर रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 17 की स्टडी हम यहां पे पढ़ेंगे वर्स 32 से। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहे थे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल में कि वो यरूशलेम के रास्ते में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहे थे। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। आमीन। इस बात से थोड़ा वो घबरा रहे थे और हम देखते हैं कि जो पीछे पीछे चल रहे थे वो डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थी। आमीन। अब यीशु तीसरी दफा उनको प्रिपेयर करते हैं, अब कि जब वो उस मौत की ओर चल रहे हैं, कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और उन इब्ने आदम, सरदार काहिनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। आमीन। वर्स 34। और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। आमीन। यहां पर यीशु ये सब जानता था कि उसके साथ होने वाला है, कि वो ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, उस पे थूका जाएगा, उसे कोड़ों से मारा जाएगा, उसे कत्ल किया जाएगा। ये सब कुछ उसके ऊपर होगा। और वो फिर भी यरूशलेम जा रहा था, अपनी मौत के करीब जा रहा था, ताकि बाप की मर्जी पूरी करे। आमीन। He earned his place where he is sitting at the right hand of the Father. He earned it. उसने इस इज्जत को कमाया कुर्बानी देकर। जब हम ओबीडियंस में जाते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह वो जानता था कि वो ये सब कुछ सहेगा। उसने अपनी डेस्टिनेशन चेंज नहीं की, वो उसी रास्ते पे जा रहा था। आमीन। और ऐसा नहीं था कि यीशु को घबराहट नहीं हो रही थी या यीशु परेशान नहीं हो रहे थे। ये सब कुछ हो रहे थे इंसान के बदन में होते हुए, ये वो सब उस तकलीफ को महसूस कर रहे थे। आज अगर हमें कोड़े लगें या हम पे थूका जाए या हमें मारा जाए या हमें कत्ल किया जाए, तो जो कुछ हम फील कर रहेंगे वो सब कुछ वो कर रहे थे। वो सारी फीलिंग उनमें थी। अगर आज कोई हमें ठट्ठों में उड़ाए, बीच में खड़ा करके हम पे कोड़े मारे, हम पे थूके, हम पे लाम तैन करे, हमारे कपड़े खींचे, हमारे कपड़े उतारे, हम जिस शर्मिंदगी को, जिस हर वो चीज जो हम फील करेंगे, यीशु उस वक्त फील कर रहा था। वो उस वक्त उस सारी तकलीफ को फील कर रहा था, वो जानता था। Praise the Lord. Coming back to our study, Matthew chapter 17 verse 19. और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और सलीब पर चढ़ाए और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। आमीन। Praise the Lord. हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, उसके कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं और उस दुख और तकलीफ और अजियत के लिए जो वो हमारे लिए गया,
हम बाप जी तेरी हजूरी में झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं कि तूने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दिया, हमारे गुनाहों की कुर्बानी पे वो सलीब चढ़ा और वो सब जानता था कि वो दुनिया में आया है ताकि गुनाहों को उठा ले जाए, बीमारियों को उठा ले जाए। खुदा बाप हम शुक्र करते हैं इस कुर्बानी के लिए जो तूने हमारे लिए दी। हम शुक्रगुजार हैं। हम सारी नाशुक्रियों को अपनी जिंदगी से रिब्यूक, डिसमेंटल, डिस्ट्रॉय करते हैं बाप जी। हर वो लफ्ज जो नाशुक्री के हमारी जुबानों से निकले हैं बाप जी, हम इन लफ्जों को कैंसिल करते हैं बाप जी, और हम शुक्रगुजारी से भर जाते हैं इस कुर्बानी के लिए जो तूने हमारे लिए दी। कौन अपनी जान, कौन देगा हमारे लिए अपनी जान? कोई दूर दूर तक भी हम नहीं ढूंढ सकते ऐसे इंसान को जो हम जैसे गुनाहगारों के लिए अपनी जान दे, मगर मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम जिंदगी पाएं। अगर आज भी हम दुनिया में गुमे हुए हैं और उस जिंदगी के रास्ते पे नहीं चल रहे, तो बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि जिंदगी का रास्ता मौजूद है मगर फिर भी हम गुनाहों में और दुनिया में हैं, हम उसमें नहीं हैं। अगर आज हम मुकम्मल तौर पे उस पे नहीं हैं तो हम किस में हैं? दुनिया में हैं। और दुनिया का सरदार कौन है? इब्लीस है। हम उसके साथ हैं। फिर अगर हम खुदा के साथ नहीं हैं तो हम फिर इब्लीस का साथ दे रहे हैं, क्योंकि कलाम में मुकाशवा चैप्टर 13, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8 को मैं दोबारा से पढ़ूंगी। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से जिबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। आमीन। अगर हमारे नाम बर्रा की किताब में नहीं है तो हम किसकी प्रस्तिश में हैं? इब्लीस की हैं, और उसी में कंटिन्यू रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमें हर एक चीज की आगाही दे रहा है, हमारी आंखों को खोल रहा है, हमारी कानों को खोल रहा है, ताकि हम पढ़े, सुने और रुजू लाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन।